देखो, उत्तराखंड के मुद्दे हैं विकास। जिस प्रकार से 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, पिछले 5 साल में और इस 5 साल में भी विकास, जो वहाँ सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं, निर्माण, वहाँ टूरिज्म का स्थल बढ़ा है, मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, चार धाम की यात्रा का जो संबंध जुड़ा है, तो वो अपने आप में उनके जो रास्ते और जो मंदिर बनाना, अच्छे विकास करना उनका, और टूरिस्ट पैलेस को बढ़ावा देना, देवभूमि को देवभूमि के रूप में देना, तो वो एक बड़ा काम हुआ है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी उत्तराखंड से अपने आप को जोड़ते हैं। उन्होंने काफ़ी कालखंड उन्होंने अपने उत्तराखंड में दिया है, काफ़ी इस राजनीति में आने से पहले। तो ये एक अच्छा उनका विजन है और वो मानते हैं उत्तराखंड एक अच्छा विकसित राज्य बन सकता है, सबसे प्रथम पोजीशन पे आ सकता है। वो एक प्रयास कर रहे हैं, वो अच्छी कोशिश की गई है। मैं कहूँगा हरिद्वार की सीट की बात करें, हरिद्वार की सीट पे 5 मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। अगर बात करें तो इस समय जो त्रिवेंद्र रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री की बात करता हूँ, त्रिवेंद्र रावत जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ हरीश रावत जी के बेटे वीरेंद्र रावत जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पुष्कर सिंह धामी जी को स्पेशली बोला गया कि ये सीट स्पेशली ध्यान दें और जरूर अच्छी मार्जिन से आनी चाहिए। मायावती का जो कैंडिडेट है बहुत मजबूत कैंडिडेट है और मॉडल कैंडिडेट है, और दलित मॉडल का समीकरण के लिए मायावती स्पेशली जाकर के एक बड़ी रैली की है लिबा रेड्डी में। उन्होंने स्पेशली बताया कि भाई ये हमें सीट हर हालत में चाहिए और ये समीकरण बहुत अच्छे है हमारे लिए। तो उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दाव पे लगी हुई है। तो ये और धामी जी के साथ में तो यहाँ बहुत अच्छा चुनाव, रोचक चुनाव हो रहा है यहाँ पे हरिद्वार में। हरीश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी। कौन से मुद्दे हैं जिस पर उत्तराखंड वोट करने जा रहा है? जाहिर सी बात है, जिस तरह से तमाम मुद्दे रहे हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक का मामला है और बेरोजगारी। जो बॉबी पवार जो टिहरी लोकसभा से इस समय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप देख रहे हैं, तो एक आंदोलन से उभरा हुआ नेता है और एक युवाओं का उसे बहुत जबरदस्त समर्थन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पौड़ी लोकसभा की बात करें, जहां पर केंद्रीय नेता, बीजेपी के तमाम जो नेता है, उन्होंने पूरे यहाँ पर रैली चोटी का जोर लगा दिया, चाहे खुद प्रधानमंत्री ने दो बार रैली करनी पड़ी। तो उन सभी चीजों को देखा भी जा रहा है और सीधी सी बात है कि कहीं न कहीं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसका खुलासा नहीं हो पाया और यही वजह है कि लगातार जो नेता हैं भाजपा के, उनको मंचों से रोना भी पड़ा। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मंच से रो करके वोट की अपील करनी पड़ी। और यही नहीं बल्कि हम जोशीमठ की अगर बात करें, जहां पर लगातार धसाव हो रहा है और जो जोशीमठ के लोग हैं उनको विस्थापन नहीं मिला। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जोशीमठ की दरकती हुई जमीन, ये तो पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी थी। नवीन जी, आपको लगता है इन सब चीजों का कोई फर्क पड़ता है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड के जो लोग हैं और खासकर जो दूर पहाड़ों में रहते हैं, वो लोग पर्यावरण के प्रति बहुत सजग है। और जिस तरीके से पर कोई पार्टी है क्या सजग पर्यावरण के प्रति? नहीं, आप एक चीज देखिए, सजग है, सजग होने के नाते एक एक वोट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी सजग है पर्यावरण के लिए? मैं तो ये कह रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी सजग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी मुश्किल हो गया ना। आप एक चीज देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोलते हैं, लोग भी बोलते हैं कि हम तो 5 वर्ष तक लगातार चुनावी मोड में रहते हैं, चुनाव की तैयारियों में ही लगे रहते हैं। तो वो डेवलपमेंट को, जिस तरीके का डेवलपमेंट देश को जरूरत है, जिस तरीके का डेवलपमेंट को उत्तराखंड को जरूरत है, वो क्या वास्तव में मिल पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज आती है, अभी हाल ही में आपने देखा कि एक टनल एक्सीडेंट के अंदर हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। तो इस तरीके की चीजों को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अब लोग ये चाहते हैं कि आप इसको, जहां देवभूमि जिसको कहते हैं, वो देवभूमि को देवभूमि बना रहने दीजिए, उसको आप बड़ा है मुद्दा आपने उठाया विश्वेंद्र जी। हर जगह बात विकास की होती है, लेकिन उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां पर लोग कहते हैं भाई विकास बहुत ध्यान से कीजिए जी, कहीं आपके विकास के चक्कर में आप पर्यावरण को इतना नुकसान ना पहुंचा दे कि ऑलरेडी तो पहले गांव के गांव खाली हैं, जो बची खुची जगह है वो भी खाली ना हो जाए। बिल्कुल, यही पॉइंट मुझे ध्यान में आते हुए बात करना चाहूँ कि ये भी एक मुद्दा है और पलायन भी एक मुद्दा है वहां पर है। जो पलायन का मुद्दा बहुत पहले से, बहुत सालों से मुद्दा है और आज भी है, वो पलायन का मुद्दा है। चूंकि वहाँ के लोग जो वास्तविक देवभूमि रहते हैं वो सहज और सहनशील लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो उनका मानना यह है कि भाई हमें यही कोई कार्य मिले ताकि हम जो दूर दूर पहाड़ियों में, पहाड़ी के अंदर रहते हैं, सड़कों पर जाना पड़ता है, ऊंची पहाड़ियों से अगर कोई एक्सीडेंट हो तो गाड़ियाँ नीचे गिरती, बहुत भारी नुकसान उनका होता है, जान माल की हानि होती है। तो वो भी उनके मुद्दे, पर्यावरण का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें दो राय नहीं है। और ये जो बाहर के लोग आकर के वहाँ क्रिमिनल टाइप पोजीशन बनती है, वो भी उनका एक मुद्दा रहता है स्थानीय लोगों का कि बाहर के जो लोग आए उनको ज़्यादा ज़मीन ना दी जाए, ये भी एक उनका मुद्दा रहता है वहाँ पर।